एक्चुअली प्लीज 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 पहले बात समझ लेते हैं। प्लीज डोंट पैनिक। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट कोड के छोड़ के आया हूँ। प्लीज मैं मानता हूँ कि गलती मेरे बेटे की है, लेकिन बैठ के बात कर सकते हैं। क्योंकि सबको बुलाने के लिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। काजल जी दादू गलत सर्वे की वजह से इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट बाबा बाबा प्लीज कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं तो कोर्ट रूम में घुसने ही वाला था, मुझे लाल का कॉल आया कि लाल को पहुंचना होता है इसको। प्लीज आइए बैठ के बात करते हैं। सबको बुलाने के फोन किसने किया? भाषा बोलती है से फर्क नहीं पड़ता कि फोन किसने किया। यहाँ शादी कैंसिल होने की बात हुई है। घुसने ही वाला था, मुझे लाल का कॉल आया, मैं इमीडिएटली पहुंच गया। प्लीज बैठ के बात नहीं कर सकते? सबको बुलाने के फोन किया किसने? विपाशा तुमने सीरियसली फर्क नहीं पड़ता कि फोन किसने किया। यहाँ शादी कैंसिल होने की बात हो रही है, इस घर के बेटे का रिश्ता टूट रहा है, वो भी आशीर्वाद की रस्म हो जाने के बाद। आपको नहीं लगता ये सीरियस मैटर है? हाँ इन सबसे बोल दीजिए कि मुझे शादी नहीं करनी। जो गलती मुझसे हुई है मैं उसे और बढ़ाना नहीं चाहती। हाँ बेटा, लेकिन वजह क्या है वही मैं जानती थी। हुआ क्या? माँ ये नहीं जानती कि क्या हुआ है, लेकिन ये तो जानती है ना कि कुछ गलत है। इतना गलत कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप इतने दिनों से मुझसे ये बात कह रही थी, लेकिन मैं हमेशा कहती थी कि मैं मैनेज कर लूंगी, अभी बदल चुका है। लेकिन अब मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें नहीं पता है, उसने मुझे धोखा दिया है, इसे चीटर। चिल्लाओ मत, अपनी आवाज नीचे रखना। तुम यहाँ हो चुके हो नहीं, इतना सब होने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम चिल्लाओ मुझ पे। मैम कोई बताएगा? अर्शी क्या हुआ है वो तो बताओ। सृष्टि हम आपको क्या ही बताए, कोई मुझे बताता क्यों नहीं क्या हुआ है? अर्शी देखो ये तो बता नहीं पा रही, आप लोगों में से कोई बताओ क्या हुआ है? शर्म के बारे में कुछ बोले नहीं पा रहे। आई अंडरस्टैंड इससे मेरे बेटे दादी प्रतिनिधि जी को अपने पास लो। लेकिन तुमसे ये ना उतनी है ही नहीं, बेशर्म लड़की, सब किसी का क्या धराया है। पूर्वा, कोई वजह जरूर होगी। उसकी कोई वजह भी होगी ना शुभो जी। अगर मैं इसकी जगह होती ना तो ये शादी कब की तोड़ चुकी होती है। लेकिन मेरी बेटी ने बहुत पेशेंस से ऐसे इतना इंतजार किया, लेकिन आपने। और आप भी बताइए, अगर आपकी बेटी होती तो क्या ये शादी आप होने देती? शिशि जी आप पूरी बात से वाकिफ नहीं है। विपाशा तुम बताओ। कुछ नहीं हुआ है, मैं बताती हूँ, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये सारे लोग ना घर के जलते हैं झगड़ से, और ये चीज तुमको सबसे ज्यादा करती है। अनी ने फिर झगड़ को लेके गया था इंजेक्शन लगवाने। हाँ, इसी बात पे कितनी बार सुनाने झगड़ को। बोलो छोटो, बोलो। हाँ, और कुछ हुआ था क्या? हाँ, ये बेचारी के पैर में इतनी चोट लगी है। हाँ, सब मिलके हंगामा खड़ा कर दिया है सब लोगों ने। नहीं करनी है ना, रोमन, एकदम रोमन। नहीं करनी है ना तुमको शादी, मत करो। एक सजा, तुम अभी से शादी करने लाओ होगी। अरे घर में सब लोग बेइज्जत करते हैं, सिवाय आपके, और हवा भी शुरू हो गई। इन द राइट मैन। अपू, अरे अब कितना सहूंगी मैं। ओह, ऐसा क्या अचानक? क्या सहना पड़ रहा है तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे। सहना मुझे पड़ रहा है, लेकिन अब और नहीं। आज मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी और कभी दोबारा मुड़कर नहीं देखूंगी। मैं रहना तुम अनी के साथ यही चाहती थी ना, तुम अनी के साथ रहना चाहती थी ना, उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहती थी। नहीं, तुम करना ये नहीं अर्शी दीदी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा है। मैंने तो सपने तक भी ये सब नहीं सोचा। प्लीज अर्शी दीदी, आप मुझे गलत मत समझिए ना। आप प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए, छोड़ के मत जाइए, शादी मत तोड़िए अर्शी दीदी, प्लीज। सच्ची में नहीं वो ना गलती आएगा। हाँ क्या किया है मैंने? क्या गलती है मेरी? क्या गलत किया है मैंने? क्या गलती है मेरी? गलती एक गलती हो तो बताएं। अर्शी प्लीज देखो, मैं आज ये बहस खत्म करने वाली हूँ। अनिरुद्ध तुम सुन लो, इस घर में तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, इतना हक नहीं है तुम्हें। मैंने कुछ किया भी नहीं है। किया है तुमने अभी, तुमने ही किया है। क्यों गए थे इस लड़की के साथ इंजेक्शन लगवाने? ये मेरी गलती है कि मैं इसके साथ इंजेक्शन लगवाने गया था। अरे चोट लगी थी इसे। आप लोग इसके लिए इतना बड़ा तमाशा कर रहे हैं। अच्छा नहीं, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना। तुम यहाँ पे अकेले नहीं रहते, तो सब कुछ तुम्हें ही करना है इस लड़की के लिए। हाँ मैं
क्या आप लोग इसे इग्नोर करते हैं? हाँ, शोरूम में जाना चाहते थे, लेकिन इनका काम आ गया, इसलिए नहीं जा पाए। अरे टीटनेस का इंजेक्शन लगवाने गया था, आप लोग इसमें भी गलतियां निकाल रहे हैं। सीरियसली अम्मी, सच कहो, सिर्फ इंजेक्शन लगवाने गए थे? तुमने इसे चॉकलेट नहीं दी? तुम्हें क्या लगता है मैंने देखा नहीं? चॉकलेट दी तो क्या हो गया, फिर गलत क्या है? संताली अरे अर्शी बेटा, जिससे तुम शादी कर रही हो कम से कम उस पर थोड़ा भरोसा तो रखो। भरोसे की बात ही नहीं रही दादा, भरोसे की बात ही नहीं रही ठामी। मैंने शादी तोड़ दी तुमने एक्शन अब ये शादी नहीं होगी। बेटा तुम अभी गुस्से में हो इसलिए ऐसा कर रही हो। अर्शी बेटा, ये लड़की तो बाहर वाली है, लेकिन तुम तो इस घर की होने वाली बहू हो ना। इसके लिए अपना रिश्ता मत तोड़ो, और वैसे भी हम घर वाले तुम्हारे साथ हैं। मंजना आशिफ, तुम ये शादी क्यों तोड़ना चाहती हो? ऐसा क्यों हुआ है? मतलब अली ने ऐसा क्या गलत किया है? इसके पाँव में चोट लगी थी, अगर इसे इंजेक्शन नहीं दिया जाता तो इन्फेक्शन हो जाता। तो इसे डॉक्टर के पास ले जाना क्या गलत है? अगर यही घर में किसी और के साथ भी होता तो भी अली उसे डॉक्टर के पास ले जाता। तो फिर ये सब आप क्यों सोच रहे हैं? गलतियों पे पर्दा डालने में आप सब बहुत माहिर हैं। इस सिचुएशन में आपका फायदा है, अपने पर्सनल बेनिफिट से इसलिए कह रही है ना आप ये। अर्शी, घर में बाकी लोग ये बात करते हैं, कम से कम तुम मत शुरू हो जाओ। ये ऐसा कह रही है क्योंकि ये सही बोल रही है, और तुम्हारा फायदा है इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या ऐसा ही बोलती? सिर्फ सबसे पहली बात तो मेरी बेटी ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती, इसलिए मैं क्या इस पर सोचती है तो सवाल ही गलत है। पर अगर मान के चलिए ऐसा होता भी तो हाँ, मैं इसे गलत नहीं मानती, क्योंकि अली ने कुछ गलत नहीं किया है। उसे बस डॉक्टर के पास तो लेकर गया है, इसमें गलत क्या है? और अगर इसके मन में जोर होता तो ये आशी से शादी क्यों करता? आशी, तुम जानती हो ना, आशीर्वाद की रस्म में कितना खुश था। इसे तुम ये सब क्यों सोच रही हो? कोई सफर नहीं मुझे अपने ना तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मत बोलिए। वैसे भी यहाँ पे आपको सुनने नहीं वाला है। तुम तो सफाई दे ही नहीं सकते। एक्शन तुम उस पोजीशन में भूल ही नहीं। भाषा बोल दिया नहीं। तुम इस टाइम पर बेकार की बात शुरू मत करो। हाँ, सबकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। किसकी वजह से? हाँ, इस लड़की की वजह से। काकी मैंने कहा बहुत भोली बनती है लड़की, मगर है नहीं लड़की, बता रही हूँ मैं आप सब लोगों को। हाँ, जब से ये आई है इस घर में, इस घर की शांति छिन गई। हाँ, तुम कितने खुश थे अर्शी के साथ, बताओ। तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं थी, लेकिन इस लड़की के आने के बाद से तुम बदल गए हो। हमें ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं आ रही है ये बात समझ में? तुम गलत नहीं हो ना, सही हो। तो फिर बताओ, बताओ वो की कल रात तुमने क्या किया, बताओ। रात? What? क्या कल रात क्या हुआ अर्शी? ये बात तुमने मुझे क्यों बताई? अर्शी को बताया था मैंने, विपाशा बोल रही है यहाँ से, क्योंकि मुझे लगा था इसे पता होना चाहिए ये लड़की क्या करना चाह रही है, इसे खबर होना जरूरी है। हाँ, बात को घुमा क्यों मैं आप सब लोग? तुम्हारे बताओ क्या बात है कल रात को? इधर उधर की बातें क्यों घुमा रहे हो तुम दोनों? बताओ क्या हुआ है? अर्शी बताओ चलो। वो मैं बताती हूँ। कल रात को वो अली झनक के कमरे में गया था दवाई लेने, लेकिन दवाई लेके वो अपने रूम में वापस नहीं आया। अपने हाथों से उसके पाँव में दवाई लगाई और दोनों हाथ पकड़ने ही जा रहे थे कि हिलाल और विपाशा आगे इसलिए आगे कुछ हो नहीं पाया। जनक भाई आप बताइए, इतना सब होने के बाद मुझे ये शादी करनी चाहिए क्या? अब तुमने से कहा है ना, जब मैं ये बात तुम्हें बोल रही थी तब तुम्हें बुरा लगा। हाँ, अब देखा तुमने मेरी सारी बातें सच हो गई। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? उसके ऊपर कल ही आशीर्वाद सेरेमनी हुई है और पूरी दुनिया थी उसमें, सबने देख लिया। सबको पता है कि अनिरुद्ध और तुम्हारी अब शादी हुई। अब अगर ये शादी टूट गई ना, तो कितना तमाशा होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती अर्शी। तो प्लीज अब मेरी बात मानो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करो। लाल Shame on you. अब अच्छा लग रहा होगा तुझे ये सब सुनकर? आज शर्म से बाबा का सर झुका दिया तूने। अगर किसी को कंप्लेंट करने से तसल्ली मिलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत हो गया, मैंने कोई गलती नहीं की है। अच्छी मेरे इधर देखो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं धोखा दे रहा हूँ। उल्टा जिन लोगों ने मेरे पीछा किया अचानक से कमरे में घुस गए, वो लोग गलत है। अगर मेरे इरादे गलत होते ना तो कमरा लॉक होता, और लॉक तो दूर की बात, दरवाजा खुला हुआ था। जिन्होंने तुम्हारे काम भरे ना, उनसे सवाल क्यों नहीं करते तुम? विपाशा बोलती है, एक जवान लड़की को जो घर की मेड है उसे दवा देने क्यों गए थे तुम्हारी? हाँ, वेरी गुड। अच्छा